सोचो, हमारे किसान जो भारत की रीढ़ हैं, अपनी जमीन बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। वो एक ऐसे सिस्टम में काम करते थे जो उनका खून चूस लेता था। ये 1930s की बात है। ब्रिटिश राज में इंडिया बहुत सी मुश्किलों से जूझ रहा था। आजादी की लड़ाई और तेज हो रही थी, और इसी बीच भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू हुआ। ये किसानों की मुसीबत और उनके जमीन के हक की लड़ाई से पैदा हुआ एक आंदोलन था। 1930s इंडिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। यह वह समय था जब देश में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहरें उठ रही थीं। आजादी की मांग जोर पकड़ रही थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर स्वतंत्रता के नारे गूंज रहे थे। महात्मा गांधी के लीडरशिप ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उनके अहिंसात्मक आंदोलन ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक नई दिशा दी। लेकिन आजादी की लड़ाई के अलावा एक और लड़ाई चल रही थी, आर्थिक न्याय की लड़ाई, किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई। ब्रिटिश सिस्टम ने बहुत लंबे समय तक इंडियन किसानों का शोषण किया था। उनके संसाधनों का दोहन किया गया और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। जमीन का ओनरशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स था। यह टैक्स इतना भारी था कि किसानों के लिए इसे चुकाना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से एक ऐसा सिस्टम बन गया था जहां किसान कर्ज और गरीबी के चक्रव्यूह में फंस गए थे। उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। 1930 के भूमि बंदोबस्त अभियान का मकसद इस अन्याय को दूर करना था। इस अभियान का उद्देश्य किसानों की दशा सुधारना और उन्हें उनके अधिकार दिलाना था। यह मूवमेंट जमीन के ओनरशिप में सुधार लाना चाहता था और किसानों को अपनी जमीन पर ज्यादा कंट्रोल देना चाहता था। उस समय कई किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर की तरह काम करते थे। इसका एक मुख्य उद्देश्य किसानों पर टैक्स का बोझ कम करना था। भारी टैक्सेस के कारण किसान कर्ज में डूब जाते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। इस मूवमेंट ने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का एक फेयर सिस्टम की भी मांग की। यह सुनिश्चित करना चाहता था कि किसानों से वसूला जाने वाला कर न्याय संगत हो और उनकी आय के अनुसार हो। कार्यकर्ता और नेता पूरे देश में घूम घूम कर किसानों को इकट्ठा करते थे और उन्हें उनके हक के बारे में बताते थे। वे किसानों को संगठित करते और उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते। उन्होंने प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए और गवर्नमेंट से अपनी ग्रीवेंसेस दूर करने की मांग की। इन आंदोलनों ने किसानों को एकजुट किया और उनके संघर्ष को एक नई दिशा दी। हो सकता है कि भूमि बंदोबस्त अभियान उस जमाने के दूसरे आंदोलनों जितना फेमस ना हो, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा था। इस आंदोलन ने किसानों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश की। इसने किसानों की परेशानी को नेशनल कॉन्वर्सेशन का मेन टॉपिक बना दिया। किसानों की समस्याओं को लेकर जागरूकता बढ़ी और उनकी आवाज को एक नया मंच मिला। इस मूवमेंट ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम की खामियों को मानने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सरकार को अपने नीतियों में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इसने सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, लेकिन इसने इंडिपेंडेंट इंडिया में आगे आने वाले लैंड रिफॉर्म्स के लिए बीज बो दिए। इस आंदोलन ने भविष्य के सुधारों के लिए एक नींव रखी। इस मूवमेंट की गूंज आज भी जमीन के हक और सामाजिक न्याय की लड़ाई में सुनाई देती है। यह आंदोलन आज भी प्रेरणा का स्रोत है और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष की याद दिलाता है।